हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल दी कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो फिजिक्स है। फिजिक्स का एक एक चैप्टर करके सारे चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने के प्रयास में हैं कि आपके एग्ज़ाम के पहले तक सारी टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर सकें। तो उसी क्रम में मैंने आपको पढ़ना कितने चैप्टर हैं, जैसे कि प्रकाश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है। दूसरा आपका है मापन चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका 1D एग्ज़ाम हो, चाहे आपके टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर 10th हाई स्कूल इंटर के भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी मापन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चैप्टर है बल और एक आपका गति, ये जो है। फिर उसके बाद ऊष्मा आपको पढ़ना है, ऊष्मा चैप्टर पढ़ना है, कार्य शक्ति और बल भी पढ़ना है, कार्य सामर्थ्य। इतने सारे जो हैं फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसी को हम सारा एक एक चैप्टर करके कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में प्रकाश चैप्टर से जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके छोटे छोटे पार्ट्स में करके अच्छे से बाकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है, कि ताकि अगर आप लोग एक बार उसको पढ़ लें तो फिर दोबारा आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए, यानी कि लाइट चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइट चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है। उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, जितनी भी चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही सारी चीज़ों को शॉर्ट्स नोट्स में कन्वर्ट किया है। चाहती तो मैं बुक से उठा के वो सारी चीज़ें आपको बता सकती, लेकिन मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, एकदम चीज़ों को शॉर्ट में किया है। जो आपकी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड चीज़ें हैं एकदम शॉर्टली में, उन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से बाकायदा मैंने समझाया भी है। तो आप उन सारी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, लाइट वाले चैप्टर को। बाकी उसका प्रश्नोत्तरी भी करवा दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मापन। आपका यहाँ से दूसरा चैप्टर आज मापन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मापन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर है। तो यहाँ से आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे मोशन वाला चैप्टर। तो यहाँ से हम मापन को कवर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दो भौतिक राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। जैसे कि दो राशियाँ हैं, एक है लंबाई, एक है आपका लंबाई है और वहीं आपका केजी है। इनके बीच में जो भी हमारी तुलनात्मक अध्ययन होती है, उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। जिन राशियों का मापन किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन राशियों को हम माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे ताप, समय, लंबाई इत्यादि, ये सभी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। अभी आगे दिया है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो मापन व मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो है वो मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ तथा पूरक राशियाँ, मतलब मापन व मात्रक के आधार पर 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले मूल राशियाँ, फिर व्युत्पन्न राशियाँ और लास्ट में है आपकी पूरक राशियाँ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल राशियाँ होती क्या हैं। तो वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों की संख्या टोटल आपकी 7 होती हैं, और जो मूल राशियों से जो मात्रक हैं उसी को हम मूल मात्रक भी कहते हैं। इसके कुछ संकेत हैं, इसकी कुछ डायमेंशन है, बीमाएँ हैं। तो सबसे पहले मूल राशियाँ होती कौन कौन सी है? टोटल 7 हैं, जो जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये आपकी टोटल जो है वो 7 मूल राशियाँ हैं। और इन्हीं मूल राशियों के कुछ मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई की मूल मात्रक मीटर होती है, उसी तरह द्रव्यमान की जो मूल मात्रक है वो किलोग्राम है, और समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला है। वहीं पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल होती है। इस प्रकार से ये जो है मूल राशियाँ तो हो गई, मूल मात्रक भी हो गए, और इन्हीं मूल मात्रकों के कुछ संकेत हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, या फिर चीज़ों को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते टाइम इन संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है। तो मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, वहीं सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के से,
एम्पियर को ए से और ज्योति जो कैंडिला है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला, उसको सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोल को एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी कुछ बीमाएँ हैं, इनकी कुछ डायमेंशन हैं। तो एम को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एम है, जैसे कि अगर आपसे कह दिया कि मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी डायमेंशन एल हो गई। फिर मीटर की जो है सेकंड की डायमेंशन टी हो गई। तो यल अपॉन टी, और डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो उसको इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये आपकी यल हो गई या फिर यम हो गई। इस तरीके से कुछ ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। कभी भी आप जो बीमाएँ हैं उसको डायरेक्ट ऐसे या फिर डायरेक्ट इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। आगे दिया है कि किलोग्राम का जो डायमेंशन है वो यम है और टी जो है समय सेकंड का टी है। केल्विन का डायमेंशन के या फिर थीटा होता है। आगे है कि एम्पियर जो है ए को एम्पियर पर ए या फिर आई जो है इसकी डायमेंशन होती है और कैंडिला की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मोल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इतनी थी आपकी मूल राशियों के बारे में। आगे दिया है कि अभी मूल राशियों को याद कैसे करेंगे कि कौन-कौन सी मूल राशियाँ होती हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन में अगर कुछ और दे देता है तो हम भूल जाते हैं कि वो 7 मूल राशियाँ हैं कौन-सी। तो उसको याद करने के लिए है कि ताबीज को मसल दो। किसको? ताबीज को ताबीज को मसल दो। इस प्रकार से इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि मूल राशियाँ कौन सी हैं। ताबीज को मसल दो, यही आपकी मूल राशियाँ हैं। त से तापमान, बी से विद्युत धारा और ज से ज्योति तीव्रता। ये तीनों हो गई ताबीज से। तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। फिर मसल से हो गई म से आपका समय। फिर स से मसल से हो गई समय। फिर द्रव्यमान, द से द्रव्यमान और प से पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार से इसको अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हम आराम से इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ताबीज को मसल दो, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, समय, लंबाई, द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार से आपकी मूल राशियाँ जो हैं वो कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों की सहायता से जो उत्पन्न राशि होती है उसी को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल की क्या है, क्षेत्रफल आपका व्युत्पन्न राशि है। लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो लंबाई जो है उसको भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। इस प्रकार से दोनों को गुणा करने पर आपका मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका जो है मूल मात्रक है, जबकि व्युत्पन्न मात्रा राशि जो है वो क्षेत्रफल है। और मीटर मतलब यल इंटू यल। तो डायमेंशन जब हम इसकी बताएंगे तो यल स्क्वायर इस प्रकार से लिखकर इसका डायमेंशन बताएंगे। ये आपका हो गई क्षेत्रफल। उसी प्रकार से जो घनत्व है वो भी आपका व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और आयतन को मीटर 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 3 बार, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयतन में 3 बार होती है, तीनों को मीटर में मापते हैं। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। इस प्रकार से जो आपका घनत्व है वो भी व्युत्पन्न राशि होती है। इसी तरह बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं, क्योंकि मूल राशियों की संख्या तो 7 है लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत ढेर सारी हैं। आगे है पूरक राशियाँ। पूरक राशि किसे कहते हैं? तो घन कोण और समतल कोण इसे पूरक राशि कहते हैं। घन कोण का पूरक मात्रक स्टेरेडियन और समतल का आपका रेडियन होता है। स्टेरेडियन को एसआर से और रेडियन को आरएडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिशा व परिमाण के आधार पर जो राशियाँ होती हैं, कुछ सदिश राशियाँ होती हैं, कुछ अदिश राशियाँ होती हैं, जैसे कि कुछ वेक्टर वेक्टर राशि होती है, कुछ वेक्टर होती हैं, कुछ आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर राशियाँ होती हैं। तो इसी तरह पहले वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है, अर्थात सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं, हम उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे दिया है कि मापन की पद्धतियाँ। मापन की टोटल 4 पद्धतियाँ होती हैं। अगर आपसे 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ऑप्शन में हो तो आप हमेशा टिक कीजिएगा कि मापन की 4 पद्धतियाँ होती हैं।
MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। अब देखते हैं कि ये सभी होती क्या हैं। M मतलब आपका मास, K मतलब किलो और S मतलब सेकंड। मास जो है वो लंबाई मीटर, फिर द्रव्यमान किलो जो है लंबाई को मीटर में। जब हम लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मतलब मीटर मीटर केजी सेकंड में मापते हैं तो वो हमारा क्या होता है, MKS पद्धति होता है। और वहीं जब हम लंबाई को सेंटीमीटर सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में तथा सेकंड को टी में मापते हैं तो उस प्रकार की जो होती है वो आपका सीजीएस होती है। यहाँ से यम को आप निगलेक्ट करिए, हटाइए, तो वो आपकी सीजीएस पद्धति होती है। उसी प्रकार जब हम लंबाई को फुट में मापते हैं तो वो हमारा एफपीएस पद्धति होती है। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं तो वो हमारा एफपीएस पद्धति होती है। इसी प्रकार यह लास्ट है आपका एसआई पद्धति। यह पद्धति एमकेएस का ही रूप है। अंतर सिर्फ इतना है कि एमकेएस पद्धति में केवल 7 राशियों का मापन किया जाता था, किंतु इसमें 2 पूरक राशियों का भी मापन किया जाता है। जो एसआई है इसमें 7 तो आपकी मूल राशियों का भी होता है, लेकिन जो 2 आपकी पूरक राशियां हैं उसका भी अध्ययन एसआई में किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 9 राशियों का अध्ययन एसआई मात्रक में किया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति में कुल 9 राशियों का मापन किया जा सकता है। तो यहाँ से आपके मापन की कितनी पद्धतियाँ हैं, टोटल 4 पद्धतियाँ हैं। MKS जब हम मास को मीटर, किलोग्राम, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा MKS पद्धति होता है। जब हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में चीज़ों को लिखते हैं तो वो हमारा CGS होता है। जब हम फुट, पाउंड, सेकंड में लिखते हैं तो वो FPS होता है। लेकिन जो आपका SI है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें टोटल 9 राशियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से 2 पूरक राशियाँ और 7 जो है वो मूल राशियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से एसआई में टोटल 9 राशियों का अध्ययन किया जाता है। तो टोटल मापन की चारों पद्धतियों को यहाँ से कवर कर लिया। आगे चलते हैं कि वेग क्या होता है। जैसे कि ये आपका व्युत्पन्न राशि है वेग। वेग विस्थापन बटे समय को कहते हैं। विस्थापन को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। फिर इसका हम यम लिखते हैं, मीटर का, और सेकंड का मीटर का यल लिखते हैं और सेकंड का यस लिखते हैं। यहाँ से इसको हम लिखते हैं। आगे है चाल। चाल बराबर सभी लोग जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में। दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो चाल क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। आगे दिया है बल के बारे में, और बल हमेशा जो फोर्स होता है यम इंटू ये, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को किस में मापते हैं, केजीएम में। मास को केजीएम में मापते हैं। केजी अर्थात किलोग्राम। मास जो होता है वो किलोग्राम में उसको मापते हैं, और जो त्वरण होता है उसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से जो बल है, इतना आपका त्वरण हो गया, और द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं। यहाँ से केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल का आपका सूत्र हो गया। इसी को अब हम सेकंड को अगर ऊपर ले जाएंगे तो -2 सेकंड स्क्वायर कर देंगे, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को यम में लिखते हैं, मीटर को यल में लिखते हैं, टी को, समय को टी लिख देंगे, और -2 है तो -2 लगा के इस तरीके से इसकी बीमा को हम भी फाइंड कर सकते हैं। आगे दिया है कार्य के बारे में। कार्य जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही कार्य होता है। तो जो फोर्स होता है, इसके पहले अभी मैंने बताया कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, फिर इसी में सेकंड के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कार्य जो है वो निकल जाएगा। आगे दिया है शक्ति के बारे में। जो शक्ति है P=W/T होता है, और वहीं इसी तरीके से इसको भी हम जैसे जो आपकी मूल राशियां हैं उसी के थ्रू हम शक्ति का भी आपका यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि जो है ये आपका मीटर ये आपका केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 मीटर 2 सेकंड -2 इंटू टी के पावर -1, मतलब सेकंड के पावर -1, तो -2 माइनस ये मिलकर टी का -3 हो जाएगा,
और L2 इतना जो है वो आपका शक्ति यानी कि पावर W/T की वैल्यू होती है। और पावर को हम वाट गुणे घंटा भी कहते हैं और ये जो है आपके मीटर में यूज़ होता है कि 1 घंटे में कितने वॉट की विद्युत जो है खर्च होती है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग घरों में मीटरों में किया जाता है। आगे है संवेग के बारे में, मोमेंटम जिसे कि मोमेंटम कहते हैं। तो जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी या फिर द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, तो द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में। इस तरीके से इसका आप डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। आगे दिया है आवेग। आवेग को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है कि कम समय के लिए कोई भी कार्य किया जाता है, काफ़ी कम समय के लिए, तो उसको डेल्टा टी से प्रेजेंट करते हैं। आगे दिया है दाब के बारे में, P इक्वल टू F/A। फोर्स अपॉन जो एरिया होता है, कितना फोर्स जो है कितने एरिया पे लग रही है, तो वो जो है आपका दाब कहलाता है। दाब की इकाई जो होती है, दाब को पास्कल में मापा जाता है। आगे दिया है सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सदिश राशि होती है, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, वजन, बल आघूर्ण तथा त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन को सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों की डेफिनेशन है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। तो वैसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान में परिमाण होता है कि ये आपका कोई भी कंटेनर है, इसमें कितना पानी है, ये आपका द्रव्यमान है, आयतन है। लेकिन इसमें दिशा नहीं कन्फर्म होती है, इसको हम दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कहीं और चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे दिशा नहीं आपकी होती है, बल्कि परिमाण होता है। तो ऐसी इस प्रकार की राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। जबकि विस्थापन, वेग, बल, संवेग, वजन, बल आघूर्ण, त्वरण, ये जो है सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से मापन का जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ या फिर मूल राशियाँ, जितनी भी सारी चीज़ें थी, उसको हमने यहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये मापन की जो 4 पद्धतियाँ हैं, इसको भी आप अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें गलत ना हो सके। और ये जो सदिश अदिश राशियाँ हैं, ये तो 100% ही इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके ऑप्शन में दे देता है कि निम्न में से कौन-सी राशि सदिश है या फिर इसमें से कौन-सी राशि सदिश नहीं है। ऐसे छाँटने के लिए दे देगा, तो आप सदिश को याद रखिए, बाकी अदिश तो आप ऑप्शन से निग्लेक्ट कर ही लेंगे। ये है आपकी कुछ पूरक राशियाँ किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। फिर मूल राशियाँ 7 होती हैं टोटल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसी के साथ इनका मूल मात्रक क्या होता है, संकेत क्या होता है, इनके डायमेंशन क्या होते हैं, बीमा क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ों को बताया। और मूल राशियाँ क्या होती हैं वो भी हमने देख लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो मापन चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ आज। अगले चैप्टर में अगले दिन हम मिलते हैं मापन से जो भी चीज़ें, पहले तो मापन से जितनी भी आपके प्रश्नोत्तरी वाले प्रश्न हैं, जितने भी मापन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका मोशन। मोशन फिजिक्स का एक ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मोशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।